इससे पहले 2 लेक्चर में जो भी देखे हैं अब उसी के आगे देखते हैं। ट्रेसिंग ऑफ ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन को हमें ड्रा करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं? एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं। अगर हमें एक यूनिक लाइन है तो एक यूनिक लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट मालूम रहेगा तो 2 पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करता है। तो इस लाइन पे हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो लाइन है अगर एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है तो वहां y क्या होगा? 0। y एक्सिस को जहां कट करेगा वहां x 0 होगा। तो पॉइंट निकालते हैं। कोई 2 पॉइंट निकालेंगे इस लाइन पर। लेट द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 cuts the x axis if and only if y equal to 0। x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस पे क्या होगा? y 0 होगा। y 0 कर देंगे b इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस सी इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा? माइनस सी। तो x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। पॉइंट ऑन x एक्सिस x कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई ए और y क्या है? 0। y 0 लिखिए ना। लेट द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 cuts the y axis if and only if x equal to 0। y एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां क्या होगा? x 0 होगा। तो x 0 कर देंगे a इंटू 0 बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 कामा माइनस सी बाई बी। 0 कामा माइनस सी बाई ए कामा 0। कहीं इधर लिख देते हैं माइनस सी बाई ए कामा 0। इधर भी डिपेंड करेगा ए बी सी की वैल्यू तो हम बताया नहीं क्या है। रियल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। तो माइनस सी बाई ए हम एक ऐसे कहीं एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं माइनस सी बाई ए। पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों केस हो सकता है। यहां मान लिए एक्स एक्सिस का पॉइंट है ये, तो इसी एक्स एक्सिस पे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि निगेटिव। बस इसी को देख के सी बाई ए हो सकता है। सी बाई ए निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिए माइनस सी बाई ए कामा 0। ये 0 कामा माइनस सी बाई बी कहाँ होगा? कहीं y एक्सिस पे होगा तो मान लेते हैं 0 कामा माइनस सी बाई बी। तो अब ये निगेटिव मत देखना, हो सकता है सी और बी को में कोई निगेटिव हो तो पॉजिटिव कहीं भी इस y एक्सिस पे अभी हो सकता है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। y एक्सिस का पॉइंट है, ये x एक्सिस का पॉइंट है। अब इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने से हमें ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। लाइन पे हमें कम से कम 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, तो सिर्फ 2 पॉइंट निकालने से काम बन जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे। अब इस कुछ लाइन को ड्रा करते हैं। ड्रा 2x minus 3y equal to 6. Second, x plus y
इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 24, माइनस x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, x 2x plus y equal to 0, x minus y equal to 0, 2x plus 3 equal to 0, y minus 3 equal to 0। इसमें इसको ड्रा करते हैं। फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इस पे x जीरो करेंगे। x जीरो करने पर x y कोई दो पॉइंट मालूम कर लें। x जीरो करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 बाई माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। और y जीरो कर देंगे, y जीरो रख देंगे तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। दो पॉइंट मालूम चल गया, 0 कामा माइनस 2, 3 कामा 0। जीरो कामा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2 यहाँ, ये -1 -2, 0 कामा -2 और 3 कामा 0, 1 2 3, 3 कामा 0। दो पॉइंट लाइन, इस लाइन पे दो पॉइंट मालूम चल गया। दोनों पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन में लोकेट कर दिया और उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बना वही क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये पॉइंट 3 कामा 0 है। बस ऐसे दो पॉइंट लाइन पे मालूम कर लेंगे और उनको मिला देने से लाइन का लाइन बन जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सब कर लेना। फाइव 2x प्लस y इक्वल टू 0, x y, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y 0 रख देंगे 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। y 0 रखने पर x की वैल्यू 0, तो 0 0 यही है, 0 0, 0 कामा 0, 0 कामा 0, एक ही पॉइंट मिला ना। लाइन पे हमें क्या मालूम, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस को ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, 0 कामा 0, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट कर रहा है, लेकिन ये वर्जिन पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट मालूम चला। तो क्या करेंगे, इस पे लाइन पे कम से कम दो पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो हम अपने से एक कोई x की वैल्यू और ले लेंगे, कोई भी वैल्यू x की, अपनी वैल्यू x की वैल्यू चेंज करते जाओ, उस तरह y की वैल्यू निकालते रहो। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 2 इंटू 1 2 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 आ जाएगा। कोई x की अपने मर्जी से कोई वैल्यू ले लो, 1 रखेंगे तो -2, लेकिन अब ऐसी वैल्यू लो जो ग्राफ पेपर में हम दिखा सके, जो कॉपी में आ जाए। तो x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू -2, तो 0 कामा 0 एक पॉइंट हो गया, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, 1 कामा -2 कहाँ दिखेगा, 1 पर -2 यहाँ होगा, 1 कामा -2, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये 1 है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों को मिला दिए। अब ये बन गया एक 0 कामा 0 और 1 कामा -2। इस पे और भी अगर पॉइंट लेंगे तो सब कहाँ दिखेंगे, इसी पे दिखेंगे, इसी लाइन पर बन गया ये 2x, इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा ही नहीं, 0 रख देंगे 3 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। x इक्वल टू 0, यहां से क्या समझ में आया,
ये x इक्वल टू 0 होगा ही नहीं इसमें कभी। x इक्वल टू 0 रखने पर ये x इक्वल टू 0 रखने 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं। ये कभी y एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ये कभी y एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। यहां से x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू -3/2, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन x इक्वल टू -3/2, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब एक एक लाइन बनाए थे अभी, अब दो लाइन एक ही xy प्लेन में बनाएंगे। ड्रा इन सेम xy प्लेन, सेम xy प्लेन। फर्स्ट 2x minus y equal to 5, x plus 3y equal to 6। सेकेंड दो इक्वेशन, दो लाइन एक साथ गिवन है, x प्लस इन तीनों, ये एक क्वेश्चन में दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, दोनों स्ट्रेट लाइन को एक ही xy प्लेन में बनाना है। तो फर्स्ट करते हैं 2x minus y equal to 5, x 0 करने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, y 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 5/2। सेकेंड इक्वेशन x plus 3y equal to 6, x y, x 0 रखने पर y की वैल्यू 2, y 0 रखने पर x की वैल्यू 6। 0 का -5, 0 का -5, 0 का -5, 5/2 कामा 0, 1 2 3, 5/2 यहां दिखेगा 2.5, 5/2 कामा 0, यही पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला दें। फर्स्ट लाइन बन गया 0 कामा 2, 0 कामा 2, 0 कामा 2 y एक्सिस पर, 6 कामा 0, 6 कामा 0 कहां दिखेगा, ये है 3 6 4 5 6, 6 कामा 0 बन गया, फर्स्ट बन गया। ये क्या है, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे जो एक्स वाई की, इन दोनों को सॉल्व करने पर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब एक्स वाई, इसको सॉल्व करने पर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वो क्या होगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेकेंड करते हैं x माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 2x प्लस 8y इक्वल टू 10। पहले लाइन को ड्रा करें, x 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8। इस लाइन को बनाएं, इस लाइन पे दो पॉइंट मालूम कर लें। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 10/8, y 0 रखेंगे, y 0 रखने पर
-5, 0, -2, 0, -2, 8, 0, 8, 0, 2, 4, 8 कहीं यहां होगा, 8, 0, पहली लाइन बना दी है। 8, 0, 0, 10/8, 5/4, 1.25, तो 1.25 कहाँ होगा, 0, 1 पॉइंट यहां कहीं 1 होगा और ये 2, तो 1.5/4, 0, 5/4, 0, 5/4, -5, 0, -5, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -5, 0। अब इन दोनों को मिला दें, मिला दिए, तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल बनेंगे, ये तो हम ग्राफ पेपर में तो बना नहीं रहे हैं, ऐसे ही अपन मतलब यूनिट ले रहे हैं, तो ये सही भी आ सकता है, गलत भी। इसको चेक करने के लिए पैरेलल है कि नहीं है तो क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ x का -2, y का कोएफिशिएंट -4, y का कोएफिशिएंट 8, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, -1/2, -1/2, तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन यहाँ 8/10 नॉट इक्वल टू 4/5 नॉट इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोइंसिडेंट नहीं बनेंगे। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x - y = 6, x = 0 पर y की वैल्यू -6, y = 0 पे x की वैल्यू 3। सेकेंड, -4x + 2y = -12, x 0 पर y की वैल्यू -6, y 0 कर देंगे तो 4, 3 × 12, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को बनाते हैं, दोनों लाइन को। x = 0, 0, -6, 0, -6 कहां दिखेगा, -2, -4, -6, 0, -6, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, मिला दिए दोनों को। 0, -6 फिर यही पॉइंट है, 3, 0, 3, 0 यही पॉइंट है, सेम यही लाइन बन जाएगा। ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। देखो अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन चेंज नहीं होता, ये सेम इक्वेशन है। ये दोनों लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। कब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। देखो यहां से a1/a2 क्या है, 2/-4, -1/2 और 6 एक साइड इस साइड ले आएंगे तो -6/-12 सब -1/2, -1/2, -1/2 सब इक्वल है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ find the position of point -2, -5 with respect to the line, (3x - 4y = 50). 3x - 4y = 50। पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं, 3x - 4y, सॉल्यूशन।
x0 करने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y -15/4। y0 कर लिख दें तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 बनाते हैं इसको। 0 कामा कितना आ जाएगा ये, -3.75 -3.75। तो 0 कामा -1 -2 -3 -4, तो यही दिखेगा -3.75। इसका 3/4 पार्ट लेंगे। 0 कामा -3.75 ये आ जाएगा y एक्सिस पे पॉइंट, x एक्सिस पे कितना होगा 1 2 3 4 5 कामा 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें, मिला दिए दोनों पॉइंट को, लाइन बन गया 3x - 4y = 15। अब -2 कामा -5, -2 यहां -2 -5। अब ये बताना है -2 कामा 5 इसी लाइन पे पड़ेगा कि इस लाइन के अबव होगा या लाइन के बिलो होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट -2 कामा -5 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 3x - 4y = 15। तो अगर x = -2 रखेंगे, अगर x = -2 इस लाइन में रखें, y की वैल्यू देखो x = -2। अब इस पे देखें y की वैल्यू कितनी होगी, x = -2 रख के देखेंगे इस लाइन में y की वैल्यू, इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 पर इस लाइन पे कौन सी y की क्या वैल्यू होगी। अगर y की वैल्यू सिर्फ -5 ही आ जाता है तो ये -2 कामा 5 इसी लाइन पे होगा। x -2 रखने पर अगर y की वैल्यू -5 आ जाएगा तो इसी लाइन पर होगा। लेकिन अगर -5 से अधिक आता है, -5 से अधिक यानी कि ऊपर रहेगा, -5 से कम आता है तो लाइन नीचे रहेगा, मतलब ये पॉइंट लाइन के नीचे रहेगा। तो -2 पे x = -2 रख के देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। पुट x = -2 इन गिवन लाइन, x 3 × -2 -4y = 15 -4y = 15 -6 है, +6 हो जाएगा, -6 + 6 तो 4y = 21, y = -21/4, y = -5.25। तो ये -2 कामा -5 ये -2 पे हमें क्या मिल रहा है, -5.25 मिल रहा है। और -5 तब कहाँ होगा, -2 कामा -5 इसके ऊपर होगा ना, -2 कामा -5 ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो ये नीचे होगा, माइनस में है -5.25 नीचे होगा -2 कामा -5। तो ये -2 कामा लिखो -2 कामा -5 एबव द लाइन। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा या उसी लाइन पे होगा, यही बताना था। यही आंसर, -2 कामा -5 एबव द लाइन। कंडीशन फॉर two lines to be coincident, parallel, perpendicular and intersecting। दो लाइन गिवन है, let two lines a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0 are coincident। दो लाइन coincide कब करेंगे, when a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इन x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और इंटू 1 के कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा वो इक्वल हो। ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। पैरेलल
लाइन पैरेलल कब होंगे? जब स्लोप इक्वल होगा। स्लोप इक्वल करने से कंडीशन क्या आ जाएगा? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। स्लोप कितना होगा? पहले का स्लोप माइनस a1 by b1, दूसरे का स्लोप माइनस a2 by b2, माइनस माइनस कैंसिल, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल a1 by a2, यहां से आएगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस केस में नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस मिलेंगे और इस केस में इस केस में भी इक्वल है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन ही कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। इंटरसेक्टिंग, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। c1 by c2 इक्वल हो या ना हो उससे नहीं मतलब है। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलता है। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन, इस केस में नो सोल्यूशन, कोई ऐसी एक्स वाई की वैल्यू नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। नो सोल्यूशन। इस केस में यूनिक सोल्यूशन। परपेंडिकुलर, पहले लाइन का स्लोप a1 by b1, दूसरे लाइन का स्लोप माइनस a2 by b2 इक्वल टू -1, तो माइनस a1 a2 by b1 b2 इक्वल टू -1, तो a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2 क्या आ जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दिए? -1 के इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां से प्रोडक्ट -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करने से कंडीशन आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट गिवन है P x1 कामा y1, एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर इस पॉइंट से इस लाइन के पॉइंट को मिला दें तो जब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट होगा उस पॉइंट से इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। इस पॉइंट से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही निकालते हैं। तो ये P कैसे निकलेगा? ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट P x1 comma y1 to the line ax plus by plus c equal to 0 is given by लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P माने हैं। P कितना होगा? ये जो पॉइंट है इसको ले जाके x के प्लेस पे x1 रख दो, y के प्लेस पे y1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये निगेटिव भी हो सकता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगा देंगे। ये निकल जाएगा
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू ए लाइन ax plus by plus c equal to 0। क्या करेंगे, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो x के प्लेस पे x1 रख दो, y के प्लेस पे y1 रख दो अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line ax plus by plus c equal to 0। इसको P नॉट कह देते हैं, P नॉट। x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो P नॉट हो जाएगा c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2 to the line 4x minus 3y plus 5 equal to 0। Solution: length of perpendicular from a point 1, 2 to the line 4x minus 3y plus 5 equal to 0। तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1, y के प्लेस पे 2 प्लस 5 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे -3 का स्क्वायर, कितना 4 - 6 प्लस 5 अपॉन 16 प्लस 9, 4 - 6 -2 प्लस 5, 3 अपॉन रूट 25 का रूट 3 अपॉन 5 यूनिट। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0 to the line x upon a plus y upon b equal to 1 is small p, then prove that 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन: length of perpendicular from 0, 0 to the line x by a plus y by b equal to 1। तो कितना आ जाएगा, p गिवन है, 0, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस p, तो p कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 अपॉन a 0 अपॉन b -1, एक साइड ले आएंगे सबको पहले, एक साइड -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर, लेकिन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 अपॉन a है, 1 अपॉन a का होल स्क्वायर 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। p इक्वल टू 0 0 -1 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर का मॉड, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, p इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। ये प्रूफ करना था।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन L1 A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन गिवन है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की दो लाइन पैरेलल होंगे तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। माइनस इस लाइन का स्लोप माइनस A1 बाई B1 माइनस A2 बाई B2, माइनस माइनस कैंसिल, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये इक्वल होगा। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये इक्वल आ रहा है तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लाइन पैरेलल होंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन, एक L1 एक L1 L2 ओरिजिन के एक ही तरफ हो। अगर ओरिजिन के एक ही तरफ होंगे, जैसे O से हम ये डिस्टेंस कह देते हैं, इस डिस्टेंस को कह देते हैं P2, L1 का, L1 को P1 कह देते हैं, L1 को P1 और L2 डिस्टेंस को जी ओरिजिन से L2 का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं, इस लेंथ को P2। तो इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 से P2 माइनस कर देंगे, ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस निकाल लें, ओरिजिन से लाइन 2 का डिस्टेंस निकाल लें और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन के अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड जैसे ये और एक इस तरह पैरेलल लाइंस ओरिजिन के अगर अपोजिट साइड होंगे तो ये डिस्टेंस कह देते हैं P1 है, लाइन L1। ओरिजिन से L2 लाइन का जो डिस्टेंस है वो P2 है। पहले क्या करेंगे, लाइन को ड्रा कर लो, लाइन को ड्रा करना बता चुके हैं। तो अब डिस्टेंस कितना होगा, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो ये काम ये कर सकते हैं कि पहले लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें, दूसरे लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। अब देख लें कि ये दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन के एक ही साइड है या अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। अगर ये C1 C2 की वैल्यू दो, जैसे पहले A1 A2 का कोफिशिएंट सेम, A1 A2 का साइन सेम कर देंगे। अगर ये दोनों मतलब जैसा A1 A2 में होगा वैसे सेम, अगर ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये इसको भी प्लस में माइनस में कर देंगे। फिर उसके बाद अगर C1 C2 सेम साइन में होंगे तो एक साइड, अगर C1 C2 अपोजिट साइन में होंगे तो वर्जिन के अपोजिट होंगे। या इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे, पहले A और B का कोफिशिएंट सेम कर देंगे। जब ये पैरेलल है A1 बाई A2 B1 बाई B2 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो दो पैरेलल लाइन, जैसे हम कहते हैं L1 जो है वो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 और L2 जो है वो AX प्लस BY प्लस C डैश इक्वल टू 0, C डैश बोल दिए। मतलब यहाँ इन दोनों का रेशियो सेम है। जैसे एक लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 5, दूसरी लाइन 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। यहाँ कितना रहा 1/2, 2 माइनस 2y माइनस 4 1/2। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसे ये नहीं बन जाएगा, अगर यार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा। तो हम पहले x y का कोफिशिएंट सेम कर देंगे, a और b जब पैरेलल लाइन से तो कर ही सकते हैं ऐसा। और ये कोफिशिएंट हम कर देते हैं c और इसमें c डैश, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
सी डैश माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी डैश माइनस, इन दोनों का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ले लो बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इन दोनों को सेम कर देंगे। इस पे क्वेश्चन करते हैं। सी डैश माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट, 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 24x प्लस 10y 5 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, देखो इनका स्लोप इक्वल है। पहले लाइन का स्लोप आएगा 12 अपॉन माइनस 5, 12 अपॉन माइनस 5, माइनस आगे लगाएंगे तो ये 12 अपॉन 5 आ गया। m2 कितना आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y 10, 12 अपॉन 5। दोनों m1 m2 इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से नहीं माइनस 2 से डिवाइड कर दें। माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 12x, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 5y, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ये बन गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस c डैश माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी डैश की वैल्यू कितनी, माइनस 5/2, सी की वैल्यू 7, सी डैश की वैल्यू माइनस 5/2, सी की वैल्यू 7 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मॉड। अभी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 14 माइनस 5 माइनस 14/2 अपॉन रूट ओवर 169 माइनस 19/2 इंटू 13। मॉड लगा है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 19/26। डिस्टेंस आ जाएगा 19/26। यही आंसर।